इस चैनल पे हम क्या-क्या करेंगे, मैं क्या-क्या पोस्ट करूँगा, वो सब जानने से पहले एक बार फ्लैशबैक में जाके जल्दी से ये जान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ? कैसा हूँ इन सेंस कि मेरी आदतें क्या-क्या है। सो अभी 2025 सितंबर, उस हिसाब से मैं 21 साल का हूँ। मैं 2004 में मेरा जन्म हुआ था, एक लोअर मिडल क्लास फैमिली में, जो कि लाइक करती है जनरल कैटेगरी में। कुछ 5-7 महीने का रहा होऊँगा, तब मेरे पापा-मम्मी मतलब गाँव-वाँव छोड़ के मेरे को लेके आ गए एक शहर में, ताकि मेरी एजुकेशन अच्छे से हो सके। एंड मैं 10th तक अच्छे से पढ़ा भी। मैंने 8th, 9th, 10th में मैं टॉपर था क्लास का। 4th से लेके 6th क्लास तक मैं एवरेज बच्चा था। 7th में मैंने सेकंड रैंक और ऐसे लाना स्टार्ट किया। फिर 10th के बाद लॉकडाउन आता है, एंड लॉकडाउन में जैसे कि मैंने तो साइंस लिया था, तो स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती है। वहीं से सारा जो गेम है वहाँ वो पलट जाता है। जैसे लेक्चर स्किप करना, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड ना करना, ज़ूम पे प्रोक्रेस्टिनेट करना, गेम खेलना। मैं एक गंदा गेम एडिक्ट बन चुका था, एंड साथ में इंटरनेट एडिक्ट हो गया था पूरा मैं। सो जो मेरी 11th-12th थी वो एकदम बहुत बेकार तरीके से गई। 11th तो मैंने पूरा कॉपी ही करके लिखा था, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाना नहीं था और हमको पास कर दिया गया। 10th में मेरे 94.84 समथिंग कुछ मतलब अच्छे खासे परसेंटेज थे। 12th में भी मैं कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं करता, बस एक एवरेज से मार्क्स स्कोर करता हूँ। देन मैंने पहले से डिसाइड कर दिया था कि मुझे नीट देना है। लेकिन क्योंकि 11th में कुछ पढ़ा नहीं था और 12th का सिर्फ 1 साल बचा था, तो मैंने सोचा अभी 12th पे फोकस करते हैं, नीट एक ड्रॉप लेके क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट ड्रॉप लिया, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए नीट में। 12th के साथ जब मैंने किया तो मेरे कुछ 200 नंबर थे। फर्स्ट ड्रॉप के बाद मेरे कुछ 360 नंबर थे। एंड फिर मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा अलग रहना है घर से, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो घर इतना ज़्यादा वो नहीं था कि अफ़ोर्ड कर पाए मेरे एजुकेशन को, कहीं बाहर जाके कोचिंग करवाना एंड ऑल दैट। मतलब पूरा घर नहीं, सिर्फ़ जो मेरा घर है, मेरे पापा-मम्मी अफ़ोर्ड नहीं कर पा सकते थे, वरना घर में तो करोड़पति लोग हैं, बट दे नेवर सपोर्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जाता हूँ और 1 साल बाहर जाके तैयारी करता हूँ, एंड नीट 2024 मेरे मार्क्स आते हैं 550। वेल, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत पढ़ा भी था, बट एट द एंड लास्ट तक आते-आते मैं थोड़ा फ़ोन में ज़्यादा चला गया था, एंड मैंने थोड़ा-थोड़ा गिव अप करना स्टार्ट कर दिया था। बट हाँ, मैंने मेहनत तो की थी। सो यस, मैं 3 बार नीट में फ़ेल हो चुका हूँ। फिर मैंने 2 ड्रॉप हुए थे, एंड फिर मैं मतलब माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में, टायर 3 की कॉलेज में, आई कैन से। एंड लाइक अभी मेरा 3rd सेम चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है मेरे को यही चीज़ करते-करते, बट अभी मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है। आई डोंट वांट टू डू सरकारी जॉब, और इनफैक्ट आई हेट इट, बट मेरे घर वाले चाहते हैं कि आई हैव टू क्लियर इट, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट तभी बनेगी जब मैं कोई एक सरकारी नौकरी क्लियर कर लूँगा। एंड इफ़ यू आस्क मी डू आई रियली वांट टू डू इट, आई विल से आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन दिस थिंग। लाइक इट्स अ कंप्लीट रेट रेस। उल्टा जो करा रहा है, जो वेंडर है, उसकी कभी क्या है, कभी लीक्स हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी सेंटर पे क्या हो रहा है, बट आई हैव टू डू इट, क्योंकि मुझे कह सकते हैं कि भाई इन अ वे मुझे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया में फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। जो चीज़ मैं अभी बैचलर्स डिग्री में परस्यू कर रहा हूँ, उसके तो जॉब्स ही नहीं है इंडिया में। लिटरली उसकी कोई जॉब नहीं है इंडिया में, कोई जॉब नहीं है। और है भी तो लैब असिस्टेंट का कोई 15-17 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में सैलरी। अगर 10 साल काम करते हो तो कुछ 35-40 हज़ार रुपया, 40,000 मैक्सिमम। लाइक दैट्स द स्कोप, दैट्स द अपॉर्चुनिटी वी हैव इन इंडिया। सो रेट रेस में तो आना ही पड़ेगा। एंड मैंने ये सोचा है कि अभी सितंबर चल रहा है, तो मैं एसएससी सीजीएल क्लियर करूँगा जैसे ही मैं ग्रेजुएट होता हूँ। एंड उसके लिए भाई मेरे को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ टफ एग्जामिनेशन एंड इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। लाइक नीट जितना तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ कॉम्पिटिटिव है। अभी मैंने उसका मतलब पूरा ये देखा नहीं है कि क्या सिलेबस कितना क्या है कितना नहीं है। एक चीज़ मेरे को पता है कि मतलब मैंने ना टॉपर्स के वो सब देखे, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, एंड 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से मैंने जीके का तो एक बुक भी मंगा लिया है, इंग्लिश का भी एक बुक मंगा लिया नीतू मैम का। एंड राकेश यादव सर के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी टॉपर्स ने रिकमेंड किए, तो मैंने वो भी मंगा लिए। बस इतनी चीज़ें अभी तक मैंने मंगाया है, एंड अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। बट ये जो थॉट है ना मेरा, कि और ये जो चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, ये अभी से नहीं हो रही है, ये लास्ट जून या नहीं मई 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 या जून से हो रहा है।
तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए मैं सिर्फ फ़ोन देखता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, सिस्टम को गाली देता था, इंडिया को गाली देता था। इनफैक्ट आई लव इट, आई वांट टू बी इन एएफएमसी अगर मेरा नीट में हो जाता तो। ओके, दैट्स समथिंग डिफरेंट, वी डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू इट। यार बट मेरे अंदर ना अब जो ये सिस्टम्स है, गवर्नमेंट्स है, यहाँ के लोग हैं, जिस हिसाब से यहाँ की पॉलिटिक्स है, किस चीज़ पे बात हो रही है, क्या क्या चीज़ है, जो न्यूज़, इतना सब कुछ देख के ना मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, भाई कैसे ना कैसे करके इंडिया छोड़ दो। इफ़ यू वांट टू लीव लीव इंडिया बिकॉज इट्स कंप्लीट हेल नाउ। एंड मतलब आई डोंट नो भाई कि क्यों इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं मेरे घर में और एक मिडिल क्लास फैमिली में ये सरकारी जॉब को। इनफैक्ट दे ग्लोरीफाई द वन हु गॉट, लाइक हमारे घर में ऐसा होता है ना भाई कि जिसको ज़्यादा डॉरी मिलता है ना उसका ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा होता है, लाइक ही इट्स सीन एज एन एक्चुअल अचीवमेंट। सो जो भी है भाई, सोसाइटी है, लोग हैं, आई हैव टू डील विद इट। सबसे बड़ी गलती यही है ना कि आई वॉज बोर्न इन हेल, एंड बाई हेल आई मीन इंडिया। हाँ, इस वीडियो का मैं बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लैक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ना कुछ एडिट वेडिट नहीं करना चाहता। लाइक आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ऑन एडिटिंग एंड कटिंग एंड लाइक अदर स्टफ, या फिर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि मेरा फेस ना दिखे एंड मैं कुछ एनिमेशन टाइप बना दूँ। इतना नहीं यार, ये जस्ट एक रॉ टॉक है, रॉ वीडियोज़ है जो मैं पब्लिकली या कैसे भी जाके पोस्ट कर दूँगा। बिकॉज सी आई डोंट हैव फ्रेंड्स, बिकॉज भाई ऐसा है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक सोसाइटी में यह प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे हो ना तो यू विल बी अलोन, लाइक कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। बाकी किसी का मेरे को पता नहीं बट मेरे साथ तो यही केस है। और लिटरली भाई अगर तुम्हारा 7th-8th क्लास तक कुछ दोस्त था तो वही दोस्त है जो तुम्हारे एक्चुअल में दोस्त होंगे। उसके बाद तो जो भी होता है सिर्फ खुद की एक रीज़न की वजह से फ्रेंड होता है, या फिर एक कुछ काम होता है उसकी वजह से फ्रेंड होता है। लाइक ऐसा ही है भाई, फिर तो सब चीज़ें ना डील्स पे चलती है। ठीक है, बात करते हैं मेरे बारे में। ये चैनल क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट कर सकूँ कि मैं नहीं चाहता था फिर भी मैंने ये चीज़ की, एंड मैं रेट रेस में नहीं घुसना चाहता था। आई डोंट वांट टू बी इन दिस रेट रेस। अबे यार एक तो ये प्रोनाउंसिएशन मेरा रेट रेस का ऐसा है ना, गंदा है ना। आई डोंट वांट टू बी इन दिस रेट रेस बट फिर भी मैं आया। इवन इफ आई वांट इट आई विल स्टिल बी अ रेट, लाइक आई विल बी अ रेट। दैट्स द प्रॉब्लम विद द रेट रेस। बट मेरे को सिर्फ इतना करना है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को और जो भी लोग हैं, जितना भी जो सोसाइटी है या जो भी इनकी मतलब पता नहीं मेरे को क्या चीज़ है, एक मिडिल क्लास फैमिली, मुझे बस ये प्रूफ करना है कि दैट आई एम capable of clearing an exam and getting a government job, good government job, and then I will after 1 or 2 year of services, whatever the bond it may be, I don't know, उसके बाद मैं जॉब छोड़ के कोई कंट्री छोड़ दूंगा। आई लीव दिस कंट्री, लाइक आई डोंट वांट टू बी हियर। बिकॉज एक चीज़ होती है ना भाई, अगर मैं रहूँगा उसी जॉब में रहूँगा देन आई हैव टू डील विथ, मतलब मेरी जो मोरालिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ऑनेस्टी, मोरालिटी, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब में हो। बिकॉज आई एम सॉरी टू से दैट बट इतना ज़्यादा पॉलिटिकली, यार ये बहुत गंदी चीज़ है। इंडिया में सारी चीज़ें है ना बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई डोंट नो वेदर आई टेल द मार्क्स ऑफ माई 2024 attempt, so it was around 550 after 720. I can get a, you will say, at a rank of 1,40,000 मेरे को आयुर्वेदा मिल जाता या फिर होम्योपैथी, बट आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। मुझे तो भाई सिर्फ एमबीबीएस चाहिए था। ओके, सम ड्रीम्स आर लाइक दे कैन बी फुलफिल्ड, दे कांट बी फुलफिल्ड। ओके, सो मैं अभी 21 साल का हूँ एंड अगले एक साल मैं, अभी जैसे सितंबर 2025 चल रहा है, मैंने ChatGPT से पूछा तो उसने कहा कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो कुछ इसी टाइम पे अगले ईयर होंगे। तो CGL1, CGL तो नहीं दे पाऊँगा मैं, CHSL देने का ट्राई करूँगा अगले साल 1 साल बाद, एंड देन उसके 2 साल बाद मैं CGL दूंगा। सो आज से 2 साल तक अभी मेरे को प्रिपेयर करना है। उसके बाद मेरे को 1 साल लग जाएगा इफ़ आई क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एक जॉब लेने में, एंड फिर उसको 2 साल के लिए जॉब को करो एंड देन आई हैव टू, ओह माय गॉड, मतलब 5 साल लग जाएंगे यार। 5 साल मेरा जो चीज़ है ना कि आई वांट टू लिव इंडिया, वो डिले हो जाएगा। बट नो प्रॉब्लम, तब तक मेरे पास ऐसे सफिशिएंट फंड्स हो जाएंगे ताकि मैं बाहर जाके अपना कोई भी एक बैचलर प्रोग्राम कर सकूँ। अभी तो घर में उतना भी नहीं है कि लाइक एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके यार, मोस्ट ऑफ के घर में नहीं होता।
अगर इतना ज़्यादा होता, लाइक मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से होता, या फिर मैं थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट फैमिली से होता, तो उनको एक चीज़ तो समझ आती ना कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग, एंड हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब डजंट लाइक गिव यू दैट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी इवन नाउअडेज। लाइक पहले ज़माने में हुआ करता होगा कि भाई अफसर है, वैसा है, ऐसा है, बट अभी नहीं है भाई इतना कुछ क्रेज़। If you earn well, if you live a decent life, if you have a good standard of living, then it's okay to have a private job। बस वही है ना कि तुम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे प्राइवेट जॉब में, तुम्हारा काम चोरी का पैसा तुमको नहीं मिल पाएगा। अनस्किल्ड होके भी तुम गवर्नमेंट जॉब में रह सकते हो, बट इसमें नहीं रह सकते। एंड द मोस्ट वो कह सकते हैं ना, सबसे गंदी ऑडेसिटी है मेरे मतलब फैमिली में है कि अगर तू गवर्नमेंट जॉब ले लेते तो फिर कोई निकाल ही नहीं सकता। लाइक अगर तू काम करे तो भी नहीं निकाल, मतलब भाई कुछ भी हो, सिक्योर है जॉब, कोई निकाल नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होगा, बट तू टर्मिनेट नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंडिया इज डूम्ड। ऊपर से रिजर्वेशन एंड ऑल दैट, चलो वो सब चीज़ तो ठीक है, रिजर्वेशन होना भी चाहिए। लाइक दे आर द कम्युनिटी, दे आर द कास्ट जिसको जनरल वालों ने, हम लोगों ने 3000 साल 4000 साल तक दबा के रखा था। दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बट ओके। अभी इस टाइम पे तो वही है ना कि अनरिजर्व कैंडिडेट होना एंड ऑल दैट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। एंड आई फील्ड मैनी टाइम भाई, मैं हर बार बहुत बार फेल हुआ। लाइक मैंने 3 महीने पहले भी यही एसएससी के लिए स्टार्ट किया था, बट आई फेल्ड। लाइक भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, मैं शॉर्ट्स देख लेता था एंड ऑल दैट, बट वही है ना कि अभी अभी 1-2 साल मेरे को देने पड़ेंगे भाई। आई हैव टू गिव फुल टाइम टू दिस वन थिंग, और एल्स भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि नहीं होगा। इफ़ आई डोंट गिव दैट टाइम तो नहीं होगा। कुछ नहीं यार, करके देखते हैं ना, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, वैसे भी मेरे को तो करना नहीं था, बट हाँ एफर्ट्स पूरे मारेंगे। नीट जैसा रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार मैं कर सकता था बट मैंने किया नहीं, या कोई भी एग्ज़ाम जैसा जो अभी तक मैंने दिया वैसे रिग्रेट नहीं चाहिए मेरे को कि यार मैं कर सकता था बट मैंने किया नहीं। नो, आई विल डू इट, आई डेफिनेटली विल। बस मेरे को ये डिस्ट्रैक्शंस जो है फ़ोन के वो सब हटाने हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं बहुत गंदा डिस्ट्रैक्टेड हूँ भाई। मेरे को 10-10, 12-12, 14-14 घंटे हो जाते हैं डेली फ़ोन यूज़ करते करते। एंड ये लास्ट 1-1.5 साल से चल रहा है ये चीज़, मतलब नॉट हाँ, मतलब 6-7 महीने से तो चल ही रहा है। बिकॉज 1 साल पहले तो मैं अच्छी खासी तैयारी करता था। लाइक ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यार मतलब मेरे को बस ऐसा था ना कि यार अपना जो भी बात है और वो सब है, वो बस मेरे को बतानी थी यार किसी को। सो मेरे पास कोई ऐसे है नहीं कोई इंसान बताने को, तो मैंने बस ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे बता दिया। और द मेन थिंग इज़ कि मुझे अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो रिवील नहीं करनी ज़्यादातर, क्योंकि बस वही है ना यार कि अगर आई हैव नो फ्रेंड्स, बट अगर कोई ऐसा इंसान जो मेरे को जानता हो और वो मेरे को देख ले भाई ये सब करते हुए, देन आई फील ऑकवर्ड। मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ मैं। आई फील रियली ऑकवर्ड व्हेन समवन फिगर आउट के भाई मैं कर क्या रहा हूँ। एंड स्पेशली दिस टाइप ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट नॉर्मल। लाइक